भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान उस समय दिया था जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच शुरू होने वाला था। इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने पितामह, गुरु और नाते रिश्तेदारों को सामने देख मोह में फंस गए थे और युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का महत्व समझाया। कृष्ण की ओर से अर्जुन को दिया यही उपदेश गीता उपदेश कहा गया। कहते हैं कि गीता जीवन का सार है। आइए जानते हैं गीता में कहे गए कुछ अहम उपदेशों के बारे में। भगवत गीता जीवन के हर पहलू को समेटे हुए है। यदि भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से मानव एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। भगवत गीता खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जीवन का सही ज्ञान देती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया की बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसके लिए वही मन शत्रु का काम करता है। गीता में ये भी बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए योगदान करना चाहिए। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को व्यवस्थित करने की बात करता है। ज़्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता सैकड़ों उदाहरणों को चित्रित करती है, जहां यह सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता है। गीता अष्टांग योग का अभ्यास करने और सही भोजन का चयन करने का सुझाव देती है। गीता ने भोजन को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है: सत्व, रजस और तमस। सत्व फल, हरी सब्जियां और दुग्ध है। रजस मसालेदार भोजन है और तमस वसा युक्त भोजन और बचा हुआ भोजन है। गीता कहती है कि सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लोभ, तमस से भ्रांति, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुख और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी, जैसे कि गीता कहती है। किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। हम उस कार्य को भी करते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं, इसलिए अनावश्यक कार्य करने से बचें। हर कोई आपके समान व्यवहार के लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इससे आपके अंदर कम अपराध बोध होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। बिना किसी उम्मीद और लालच के हमेशा अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद न करें, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक समझ रखती है। एक उपहार तब ही पूर्ण होता है जब वो किसी इंसान को दिल से और सही समय पर दिया जाता है और इसके बदले हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे
और लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो चीज़ निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा भला किस बात का है। वो इंसान जो अपने नज़रिए का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करता है वह अंधकार में धंसता चला जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि भगवत गीता की यह बातें आपका जीवन परिवर्तित करने में आपकी सहायता करेगी। भगवत गीता की यह बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।